जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, अगर आपको लगता हो कि आपके घर पर व्यापार पर किसी की नजर लगी हुई है, घर व्यापार में बरकत नहीं हो रही, घर में अशांति है, सिर भारी भारी लगता है, चिड़चिड़ापन हो, घर में क्लेश लगता हो, तो आपको यहाँ हम एक बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं लोबान और गूगल के उपाय की। लोबान एक पेड़ से निकलने वाला विशेष प्रकार का गोंद धूप होती है। लोबान मूल रूप से मलेशिया, थाईलैंड से आयात किया जाता है। लोबान धूप का प्रयोग भगवान के सामने, पूजा स्थलों पर और हवन आदि में भी प्रयोग किया जाता है। ये एक सुगंधित गोंद होता है और इसके धुएं से बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है, जिससे आसपास का वातावरण, पर्यावरण शुद्ध होता है। जब आप इसको घर के अंदर जलाते हैं तो यह घर के अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। आपके घर के आसपास जो भी बुरी शक्तियां होती हैं या नजर लगी हो, उन सबको दूर कर देता है। यदि किसी को मानसिक तनाव हो, डिप्रेशन हो या त्वचा में झंझनाहट की समस्या हो, सिर भारी भारी रहता हो, तो आप कुछ दिनों तक लोबान जलाकर उसके धुएं के सामने बैठेंगे तो निश्चय ही आपकी त्वचा की झंझनाहट कम होगी या खत्म हो जाएगी। दिमाग में शांति महसूस होगी। अगर आपको बार बार थकान महसूस होती है तो शारीरिक थकान कम महसूस होगी, अवश्य दूर हो जाती है। लोबान का प्रयोग कई प्रकार की दवाओं में और इत्र बनाने में भी किया जाता है। बहुत सी धूप अगरबत्ती बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हवन सामग्री में भी इसे मिलाकर प्रयोग किया जाता है। लोबान को जलाने से नेगेटिव एनर्जी यानी बुरी आत्माओं से बचाव होता है और यदि वे घर में वास करती होती हैं तो वहां से चली जाएंगी। कोई तेज नजर भी लगी होगी तो वो भी दूर हो जाती है। किसी ने कुछ बांध आदि दिया हो, किया कराया हो, तो वो भी इसके कुछ दिनों के प्रयोग से दूर हो जाता है। आपको घर में या व्यापार स्थल पर बेचैनी महसूस होती हो, काम में बरकत ना हो रही हो, काम में मन ना लग रहा हो, तो निश्चय ही किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। लोबान की खुशबू देवी देवताओं को बहुत ही आकर्षित करती है। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी धुनी से घर के अंदर की बुरी शक्तियां, बुरी नजर, बुरी नकारात्मक ऊर्जा सब उस स्थान से दूर चली जाती हैं, वहां पर नहीं रुकती। जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं वो इसकी खुशबू को सहन नहीं कर पाती। यहाँ समाज में कुछ लोग भ्रांति भी फैला देते हैं कि इससे नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है। ये बात सरासर गलत है। इसका प्रयोग दवाइयों में, इत्र में और धूप अगरबत्ती आदि बनाने में भी होता है। प्रकृति में जो सूर्य की रोशनी है, चंद्रमा की चांदनी है, ऑक्सीजन है, जो जड़ी बूटियां हैं, लोबान है, गूगल है, ये सभी चीजें जीव मात्र के लिए भगवान ने हमें प्रदान की हैं। जैसे घर में धूप या अगरबत्ती जलाते हैं, इसके लिए कोई वहम नहीं करते, ऐसे ही लोबान धूप जलाया जाता है। लोबान के धुएं से घर का शुद्धिकरण होता है। आपके इष्ट, आपके देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जब हवन आदि में भी हवन सामग्री में लोबान का, गूगल का प्रयोग करके उनका आह्वान किया जाता है तो वे प्रसन्न होते हैं। देवी लक्ष्मी को इसकी सुगंध बहुत ही प्रिय लगती है। अगर आपको लगे कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका किया हुआ है तो आप जब घर पर लोबान जलाएंगे तो आपको कुछ बेचैनी महसूस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, आपको इसकी खुशबू अच्छी ना लगे, तो आप समझ लीजिए आप पर किसी गलत शक्ति की नजर है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, जब इसके धुएं से थोड़ी देर में नकारात्मक शक्ति दूर होती है तो वही खुशबू जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी वो आपको सुगंधित, मनमोहक लगने लगेगी, क्योंकि इसकी खुशबू से नकारात्मक शक्तियां उस स्थान पर रुक ही नहीं सकती। आप अपने हाथ को भी चेक करेंगे तो जिस हाथ से आपने लोबान पकड़ा था तो वहां से भी आपको इतनी ज्यादा खुशबू आएगी जैसे इत्र की, परफ्यूम की होती है। आप पहले और बाद की खुशबू का अंतर महसूस कर सकते हैं। ये खुशबू सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। जो व्यक्ति साधनाएं करते हैं वो अपनी देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए हवन सामग्री में लोबान का प्रयोग आहुति देते समय करते हैं, ताकि देवी देवता आकर्षित होकर आए और उस स्थान से बुरी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। अब क्या करना है, इसके लिए आप थोड़ा सा लोबान ले
लीजिए। अगर ये पाउडर के रूप में है तो ठीक है, अगर डली के रूप में है तो उसे कूट कर पाउडर बना लें और थोड़ा सा गूगल लेकर मिश्रण तैयार कर चूर्ण बना लें और किसी डिब्बे आदि में रख लें। अब आप गाय के गोबर के उपले का इंतजाम कर लें और उस उपले के एक टुकड़े को या तो चूल्हे पर थोड़ा जला लें, सुलगा लें, या उस उपले के टुकड़े पर थोड़ा कपूर रखकर जला दें। जिस हिस्से पर कपूर होगा वो हिस्सा जल जाएगा। अब उस जले हुए हिस्से पर इनका थोड़ा सा लोबान गूगल का मिक्स चूर्ण डाल दें। अब इसके धुएं को पूरे घर में घुमाना है ताकि इसका धुआं हर कोने कोने में फैल जाए। इसकी धुनी आप अपने पूजा स्थल पर भी दे सकते हैं। बाद में उस जले हुए उपले को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रख दें। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। अगर इसकी धुनी रेगुलर या हफ्ते में 2 दिन भी देते हैं तो घर में चमत्कारी फायदे होते हैं। कोई भी किया कराया नजर, टोटका हो या ऊपरी हवा, सब नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसकी खुशबू देवी देवताओं के अलावा माँ लक्ष्मी को भी आकर्षित करती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हवन करते वक्त हवन सामग्री में मिलाकर आहुति देने से धन संपत्ति में बरकत होती है, घर परिवार में प्यार बढ़ता है, घर में क्लेश खत्म होगा, मेल जोल बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा खत्म होंगे। अगर आपको लगे कि इसकी धुनी देने के बाद काम काज में बढ़ोतरी हुई, घर में बरकत हुई, तो आप इसे कंटिन्यू रखें। लोबान और गूगल की धूप बहुत ही उत्तम होती है। लोबान की भस्म का आप नजर से बचने के लिए तिलक भी कर सकते हैं। अगर कोई पारिवारिक सदस्य आपसे नाराज हो या रूठ कर चला गया हो तो आप धुनी देते समय आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और जो आपसे नाराज है उसका नाम लीजिए, उसकी नाराजगी दूर हो जाए, सभी बातों को बुला करके घर वापस आ जाए, हमारा मन मुटाव दूर हो, प्यार बढ़े, ऐसा कहकर धुनी को घर के वायुमंडल में घुमा दीजिए। जो भी सदस्य आपसे नाराज हो, चाहे भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब बातें भुला करके वे आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, मन मुटाव दूर होगा। ये भी एक बहुत ही चमत्कारी शक्तिशाली प्रयोग है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।